अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं आप सब। हाय हेलो एवरीवन। उम्मीद करता हूँ आप सब खैर व आफियत से होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो गाइज़, आज शूट करने जा रहा हूँ मैं अपना दूसरा व्लॉग, और ये व्लॉग मेरा रहने वाला है कुपवारा टू केरन। इसमें जो हम सफ़र करेंगे वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तो चलिए गाइज़, बिना देर किए हम अपना व्लॉग शुरू करते हैं। बने रहिए मेरे साथ आखिर तक। तो भाई लोग, मैं पहुंच के गाड़ी के पास मैंने बोनट उठाई और अब मैं करूँगा इसको लाठी, ताकि मेरी गाड़ी जल्द अज जल्द स्टार्ट हो जाए और मैं निकलूँ स्टैंड की तरफ। तो गाइज़, मैं निकल गया स्टैंड की तरफ। अब मैं पहुंच के वहां भरूंगा सवारी और उसके बाद मैं निकलूँगा केरन रूट की तरफ। मैं पहुंच गया करालपुरा। यहाँ मेरे साथ पैसेंजर्स थे। इन्होंने कहा कि हमें उतर के यहाँ कुछ सामान लेना है, तो कुछ को कुछ खाना पीना है, घर के लिए सब्ज़ी लेनी है, मुर्गा लेना है, दाल चावल जो भी हो तो हम लेंगे, यहाँ से उठाएंगे। यहाँ तो एक आधा घंटा टूट जाता है। तब तक मैं भी सोच रहा हूँ कि भाई मैं भी कुछ खा पी लूँ। तो यहाँ सामने सलमान भाई हैं, इनके पास मैं जा रहा हूँ, चाय पी लूँगा तब तक 10-15 मिनट में, अगर थोड़ा टाइम रहा तो। ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ एक आधा घंटा टूट जाता है, तब तक पैसेंजर जैसे ही उतरते हैं। आधा घंटा तो कम से कम लग ही जाएगा। तब तक मैं भी सोच रहा हूँ कि भाई मैं चाय पी लूँ। तो मैंने ऑर्डर की चाय, मेरी चाय आ गई। तो साथ में इन्होंने अंडे लाए हैं मेरे लिए खाने के लिए। तो मैं अंडे 4 हैं इसमें, तो इतने ज़्यादा तो नहीं खा पाऊँगा, ज़्यादा से ज़्यादा 2 मैं खा सकता हूँ, क्योंकि पेट छोटा है मेरा भाई। तो मैं पी रहा हूँ अब चाय। चाय पीने के बाद देखते हैं फिर क्या होगा। फ़िलहाल अभी मैं चाय पी लेता हूँ। तो अगर भाई मेरे बंदे जल्दी आ गए तो निकलूँगा। ये तोड़ा मैंने अंडा, तो 2 अंडे तो कम से कम खा जाऊँगा मैं यार, क्योंकि अभी उतनी भूख नहीं है, और दूसरा मैं ज़्यादा खा भी नहीं पाता हूँ। तो फाइनली मैं निकला। यहाँ सलमान भाई के पास मैंने चाय पी, और अब मैं देख रहा हूँ सवारी आ गई, तो मैं निकलूँगा। गाड़ी में पहले देखता हूँ कितनी सवारी बैठी हुई है। कम ही है, अभी नहीं आए हैं। तो गाइस, मेरी सवारी आ गई और अब मैं निकल रहा हूँ यहाँ से केरन की तरफ। ये है करालपुरा, जहाँ से अभी मैं निकल रहा हूँ। ये करालपुरा का मार्केट है, अभी शॉप बंद है क्योंकि आज संडे है। तो मैं निकला गाइस यहाँ से केरन की तरफ। तो अभी बहुत टाइम है केरन पहुँचने में, कम से कम 2 घंटे लग जाएंगे। आगे बर्फ़ वगैरह पड़ी हुई है, चैन बांधने पड़ते हैं, तो बहुत टाइम लगेगा गाइस। तो हम यहाँ पहुँचने के बाद मिलियाल रुक गए थोड़ा सा। यहाँ रुकने के बाद फिर हम निकलेंगे। तो गाइस, अभी हम निकल गए यहाँ मिलियाल से ऊपर केरन की तरफ। ये है मिलियाल का छोटा सा मार्केट, और आगे है यहाँ पे एक छोटा सा नाला, और नाले के साथ साथ खूबसूरत गांव यहाँ का, और गांव के साथ चारों तरफ से घिरे हुए हैं जंगलात। कितने ही खूबसूरत मंजर है और कितना ही खूबसूरत ये प्यारा गांव है। और गांव के साथ ये जंगल जो है चारों तरफ से, ये जंगलात और ही ज़्यादा इस गांव को प्यारा बना देता है, और ही ज़्यादा खूबसूरत बना देता है। तो यहाँ से निकल के पहुँच गए हम कचामा। यह है कचामा का खूबसूरत सा गांव, और इस गांव की खूबसूरती को जो बढ़ाते हैं वो है यहाँ के हरे भरे दरख्त, हरा भरा जंगलात। और ये है रोड हमारे केरन की, जिस पे हम अभी सफ़र कर रहे हैं। इसी रोड को हम चलते हुए केरन पहुँचेंगे, और इस रोड की खूबसूरती को बढ़ाने के लिए इसके इर्द गिर्द जो हरा भरा जंगल है, दरख्त हैं, ये इसकी खूबसूरती को बढ़ा देते हैं। तो गाइस, हम अभी चल रहे हैं कचामा से, और आप देख भी सकते हो ये कचामा का नीचे गांव है। कितना ही खूबसूरत गांव है, बर्फ पड़ी हुई है, पहाड़ जो हैं बर्फ से ढके हुए हैं। खूबसूरत मंजर नज़र आ रहा होगा आपको, और बड़ा ही आराम, बड़ा ही सुकून यहाँ पे मिल रहा है। तो एले गाइस, चेक करें, आए आप भी और इस सुकून को और इस आराम को एंजॉय करें। देखें कि कितना आराम यहाँ मिलता है। यहाँ आने के बाद, ट्रैवल करने के बाद बड़ा ही। तो भाई पहुंच गए हम कचामा में। यहाँ पहली चेकिंग होती है और पहली एंट्री होती है केरन के लिए। तो यहाँ गाड़ी चेक होने के बाद हम यहाँ से निकले फिर केरन की तरफ। यहाँ आगे जो रोड आने वाली है भाई, आप देख भी सकते हो, अभी बर्फ़ थोड़ी थोड़ी आपको नज़र आएगी नीचे। इस पे गाड़ी सिकट होती है कभी कभार, और जब भी सिकट होती है गाड़ी तो पैसेंजर बहुत हद से भी ज़्यादा डर जाते हैं, और पूरी गाड़ी में शोर उड़ जाता है। तो ड्राइवर को पता है भाई, अगर मुझसे गाड़ी कहीं सिकट हो जाती है हल्की सी भी, तो मैं आगे या पीछे गाड़ी घुमा सकता हूँ, गाड़ी किसी भी जगह फंसा सकता हूँ, क्योंकि आज बर्फ़ है। लेकिन भाई पैसेंजर का ये मसला नहीं है। और ऊपर से मसला ये है कि भाई घर वालों ने बोला था पढ़ो पढ़ो, हमने पढ़ा नहीं, और अब सोचा कि यही छकड़ा चला लूँ। तो मैं अपनी सुंदरी को लेके पहुंच गया टॉप पे, और यहाँ पे हमारी हुई एंट्री, हुई फिर से चेकिंग, और हमें अपनी गाड़ी के सामने रख के हमारे लिए गए फ़ोटो। उसके बाद हमें कहा गया कि भाई आप बांधिए चेन। पीछे वाले दोनों टायरों में मैंने डाल दी चेन, आप देख भी सकते हो। एक टायर में भी चेन डाली हुई है और दूसरे टायर में भी चेन डाल दी मैंने। तो अब मैं निकल रहा हूँ यहाँ से। तो आप नीचे देखें, यहाँ पे बर्फ़ पड़ी हुई है। अब भी जो है
यहाँ पे धूप से ये बर्फ़ जो है कम हो चुकी है, रोड जो है वो ठीक ही हो गई है, तो मैं आराम से अपना 2 नंबर लगा के यहाँ से नीचे उतर सकता हूँ। लेकिन चले कलान में ये सब नहीं चलता भाई। चले कलान में आपने उतरना भी 1 नंबर में है, और चढ़ते समय यहाँ से ऊपर जब आप चढ़ोगे तो तब भी 1 नंबर में चढ़ना है, और बड़ी ही दिक्कत होती है। आमतौर पर यहाँ से पैसेंजर जो हैं उतरते हैं और वो पैदल चलते हैं। और गाइस, कैसा रहा आज का व्लॉग? अगर मेरा व्लॉग पसंद आया हो तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा, और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और मिलते हैं गाइस अगली वीडियो में, अगले व्लॉग, नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।